क्या हुआ? एनेस्थीसिया से आपको बहुत सीरियस रिएक्शन हो गया था, इसीलिए आपको इंट्यूबेट करके स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। यानी कुछ नहीं हुआ? लीवर नहीं निकाला मेरा? जी नहीं निकाल सके। लेकिन जिम की फैमिली आपकी बहुत मशहूर है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं आपको ये बात बता दूं। फिर कोशिश करो। हम नहीं कर सकते। आपको एनेस्थीसिया से सीरियस एलर्जी है और इस सिचुएशन में हम आपकी बिल्कुल भी सर्जरी नहीं कर सकते। कोशिश करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी। मैंने कहा ना कोशिश करो। इरफान पुरसुकून हो जाओ। फिर से कोशिश करो। प्लीज आप पुरसुकून हो जाइए। फिर से करो। इरफान बस बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो इरफान? अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। बस ठीक है, वो ठीक है आप। तो नहीं हो सकता। तो मतलब आप लोग नहीं करेंगे? मेरा लीवर नहीं लेंगे? खुद को बदलना क्या ये इतना आसान होता है वाकई में? यानी हमें अच्छी तरह से पूरी डेटाबेस को डीपली स्टडी करना पड़ेगा और फिर हमें हर हॉस्पिटल से राब्ता करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे। आप लोगों को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। फिर भी डॉक्टर, कितना वक्त है हमारे पास? यानी एक नए लिवर के बगैर बस एक दिन और। क्या सिर्फ एक दिन? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? देखिए, यकीन कीजिए, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हो सका करेंगे। खुद को संभालें। कुलसुम, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए एलिवेटर लगवा दें हॉस्पिटल में, कैसा रहेगा? जाहिर है उस पर भी पैसे खर्च होंगे। क्यों? नहीं शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। या फिर ऐसा करते हैं कि क्लिनिक ही बंद करवा देते हैं। वैसे भी पैंडेमिक के बाद तो खोली ही नहीं थी मैंने क्लिनिक। ये सब तुम क्या कह रही हो? एक बात बताओ, क्या बोर्ड में तुम्हें अपनी अहमियत बढ़ानी है? कुलसुम, तुम जो चाहती हो मुझसे कह दो, मैं कर दूंगी, मगर ये मत करो। बेनिश, मैंने वो क्लिनिक खोलने से मना किया था और तुम मुझसे ये बातें कर रही हो? हाँ, और ये सब कुछ कर रही हो तुम? समझने की कोशिश कर रही हूँ तुम क्या चाहती हो। मैं कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती हूँ। क्या हम दोनों मिलकर कोई हल नहीं निकाल सकते? मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। मेरी जान, अपने आप को परेशान मत करो। अब इसके बाद चाहूंगी तो वो क्लिनिक मैं खुद ही बंद कर दूंगी, ठीक है ना? अब मेरा पूरा हक है वोट करने का। अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए एलिवेटर लगवा लूंगी। तो यकीनन तुम इस बारे में समझ गई होगी। सही कहा ना मैंने?
तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। लेकिन इस तरह पहली बार मिल रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल। और देखो सब कुछ कितना अच्छा है। इतने घबराए हुए क्यों हो तुम? क्या तुम खुद को नहीं देख रही हो? ये रेस्टोरेंट और तुम, हसीन ख्वाब की तरह है सब। ख्वाब तो मैं भी देखती हूँ अली, और ये हम दोनों का ख्वाब है। अच्छा तो आज सब लोग हॉस्पिटल में कितने परेशान थे ना। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बात करते हैं, और वो भी अपने बारे में। चलो अपनी बचपन की यादें बताओ। अपने बचपन की यादें बताऊं? हाँ बिल्कुल। तो क्या बताऊं मैं तुम्हें? हाँ, एक दिन मैंने एक सिक्का निगल लिया था। मैं उस दिन हाथ में कुछ सिक्के लेकर बैठी थी, फिर मुझे जमाही आई तो मैंने अपना हाथ मुंह पर रखा, तो वो जो सिक्का था वो मेरे मुंह में चला गया, और फिर मुझे तमील की आज सर्जरी हुई थी। और वहां सब डॉक्टर्स ने मास्क पहने हुए थे। तमील ने डॉक्टर से कहा, मास्क क्यों पहने आप लोगों ने? मैं किसी को पहचानता थोड़ी हूं। तुम जोक याद कर आए थे ना, और वो जोक भी इतने एक्सेंट के साथ। इसमें तमील भी है और डॉक्टर्स भी। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? बहुत अच्छा था, मगर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है अली। अच्छा ठीक है, मेरा पेट भर गया, मुझसे और ज्यादा नहीं खाया जाएगा। अली लेकिन तुमने तो अभी तक कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख नहीं है? चलो फिर हम कहीं और चलते हैं। भूख नहीं है मुझे, मगर सैलेड तो आने दो पहले। पेट भरा हुआ तो क्या हुआ, सैलेड तो खा सकते हैं ना हम लोग। पिकल है इसमें? सिर्फ ऊपर है सर। नहीं ऊपर नहीं, कौन सा ऊपर? हर जगह तो पिकल मौजूद है। ऊपर रखने का मकसद ये थोड़ी है कि नीचे वाली चीजों को नहीं छुएगा। मैंने आपसे कहा था कि पिकल नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। जी क्या माफी मतलब चाहता कि ठीक है? खास तौर पर मना किया था कि पिकल नहीं चाहिए। पहले से ये बात बताई हुई थी मैंने, तुम्हारे सामने तो कहा था। आपको तो कॉल भी किया था मैंने, फोन करके कहा था कि पिकल नहीं चाहिए मुझे। सर मैं माफी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है अली, ठीक है। बैठ जाओ अली, मुझे कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठ जाओ। आप प्लीज ये सैलेड वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। माफी चाहता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली। तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है अली, कुछ नहीं हुआ, बस अचानक ही ये सब कुछ हुआ और वो बोतल वहां से गिर गई। बाद में बात करेंगे हम। देखो अली, ये हम लोगों का पहला डिनर था और मेरे ख्याल से हम दोनों ने बहुत अच्छा किया है, बल्कि हमें तो एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। ठीक नहीं हुआ कुछ भी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ ये। मैं ठीक नहीं कर सका। नहीं, देखा? अच्छा था मैं अली। ठीक से नहीं रह पाया, खुश नहीं रह पाया मैं। बेवकूफ हूँ मैं, फजूल बातें की अरे हैं मैंने। नहीं। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा था। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाया मैं। मैं बहुत खुश हूँ अली।
मैंने तुमसे कहा ना कि ये हमारा पहला डिनर था और बहुत ही अच्छा रहा। अब हमें चलना चाहिए। प्लीज थोड़ा आराम से सांस लेने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ? मैंने इनको दवाई दे दी है लेकिन इनको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। ऐसा करो फ्यूरोसमाइड 2 mg और बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा 40 mg। जल्दी जल्दी पुरसुकून हो जाए और गहरी गहरी सांसें लीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। गहरी सांसें लीजिए बस। मुझे सांस नहीं आता। रेजान साहब, परेशानी की कोई बात नहीं है। दवाई दे दी है हमने आपको, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है? तबीयत बेहतर क्यों नहीं हो रही? डॉक्टर तांजू कहाँ है? वो किसी के साथ गए हैं। दवाई ठीक दी थी ना तुमने? हाँ बिल्कुल गमी, जैसा तुमने कहा था वैसी दवाई। तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रही? इससे काम नहीं हो रहा, हमें फौरन ऑपरेशन के लिए जाना होगा, कैथेटर लगाना होगा। एक मिनट। क्या हुआ? दिल सही काम कर रहा है, मसला कुछ और है। डर रही हैं, इन्हें पैनिक अटैक हुआ है। रिजान साहबा, मुझे पता है कि आप डर रही हैं, लेकिन आप अकेली नहीं हैं यहाँ पर। ठीक है? देखें, मैं यहाँ पर हूँ, हम सब यहाँ पर हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? वादा करता हूँ जब तक आपको हमारी जरूरत है हम यहीं पर रहेंगे, आपके पास। तेजी से सांस लेने की जरूरत नहीं है आपको। आराम से सांस लेने की कोशिश करें। बेहतर नहीं हो रही, हमें फौरन ऑपरेशन के लिए जाना होगा। रेसू, 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 तुम आ गए। आना ही पड़ा। तो रिजवान साहिबा रिजू बन गई। और रिजवान साहब भी तो रिजो बन गए। इश्क इंसान से पता नहीं क्या कुछ कहलवा देता है। वैसे ये आदमी तो नहीं आने वाला था ना, तो यहाँ कैसे आ गया? शायद किसी अक्लमंद आदमी ने समझाया होगा। चलें, ठीक है ना? वैसे भी वो जा रहा है अब। ये इसका प्लान नहीं था, कुछ और चाहता है ये यहाँ किसी और इरादे से आया था। हाँ, मगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। वो बहुत उदास लग रहे हैं मुझे। क्या वाकई? बात सुनो मेरी, जब तक ये यहाँ से बाहर नहीं चला जाता तब तक हम सब मोहतात रहेंगे। ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। आराम से, आराम से। हमने वैस्कुलर एक्सिस एस्टैब्लिश कर दिया है। आई एम सॉरी। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से।
तुम लोगों को पता चला वहाँ पे क्या हुआ था? हाँ, लिवर ना दे सका तो उसका दिमाग खराब हो गया। बस एक ही रट लगाई हुई थी उसने कि दोबारा कोशिश करें प्लीज। अल्लाह अल्लाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो एक नेक कातिल है। और कौन है वो? अरे डॉक्टर आप जरा हम भी तो देखें उसे। बदलाव का खौफ तो मुझे भी है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। मैं सही कर रहा हूं ना? एक मिनट रुके प्लीज। आपकी पैंट तो गीली हो रही है। मुझे पता नहीं चला। रुको रुको रुको, कुछ महसूस नहीं कर रही है। सेंसेशन खो चुके हैं। ये क्या किया तुमने? झूठ बोल रहा है ये। ताजू साहब, अपने ऊपर यूरिनेट किया है इसने, हमें चेक करना पड़ेगा इसे अच्छी तरह से। इसकी इजाजत नहीं दे सकते। लगता है ये ड्रामा कर रहा है। इरफान, काफी अच्छा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुम्हारी इस हरकत से बेवकूफ नहीं बनूंगा। इरफान, तुम्हारा कोई मुआयना नहीं होगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कपड़े बदल कर तुम्हें चलना होगा हमारे साथ। ऑफिसर, ये कपड़े बदलने की बात कहाँ से आ गई? आप इसे इसी हाल में यहाँ से ले जाए प्लीज। डॉक्टर साहब, मुझे इसके साथ जाना है और सफर 4 घंटे का है, और इस हालत में मैं इसे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? चलो उठो। इरफान, तुमसे कह रहा हूँ, उठो। हथकड़ी खोल दी है। अपनी जान नीचे कर दो। क्या बेहूदगी कर रहे हो? छोड़ दो इसे। इसका क्या कसूर है? छोड़ दो इसे। आराम से, पहले इसे छोड़। अच्छा, सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। रुक जाओ। इरफान, गन नीचे करो, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो गोली। ठीक है, सब पुरसुकून हो जाए। अच्छा ठीक है, आराम से। आप लोग सब गन नीचे कर दे, नीचे कर दे फौरन। अली, घबराओ मत, हम सब यहाँ मौजूद हैं। अली, आराम से, ठीक है ना? हम तुम्हारे साथ सुकून रहो। अली, 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 आराम से। इरफान, कोई अपनी जगह से नहीं यार, आप लोग आराम से बात इसे करें। गोली मार दूंगा। अच्छा देखो, तुम गोली मत चलाना। बिल्कुल सही है। रुक जाओ, सब रुक जाओ। देखो, गोली मत चलाना, बिल्कुल आराम से मेरी बात सुनो। आराम से। कोई आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। अली, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। देखिए, बात सुनिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए आप। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम आपने कोशिश तो की। ऐसा मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आपको याद है क्या कहा था आपने? आपको एक अच्छा इंसान बनना है और अभी देर नहीं हुई है। आप हिम्मत मत हारिए। देखिए, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। नहीं कर पाया मैं, नहीं कर सका मैं अच्छा इंसान नहीं बन सका। क्यों नहीं बदल सका मैं? इरफान, तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, अभी भी बदल सकते हो इस वक्त को, यकीन करो मेरा। मैं वाकई सीरियस हूँ इरफान। देखो, तुम इस वक्त एक सिचुएशन में हो, लेकिन तुम पीछे हट सकते हो। इरफान, होगा क्या? ऐसा कर लेने से होगा क्या? इरफान, गन नीचे कर दो, तुमसे कह रहा हूँ। डॉक्टर को छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मजबूर हूँ, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। इरफान, छोड़ दो इसे, इसका क्या लेना देना इस सब में? मैंने कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये वक्त दोबारा पलट कर नहीं आता। कितना मजबूर हूँ कि मरने वाले की मदद भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं बदल सका मैं? आखिर क्यों नहीं बदल सका मैं? बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, लेकिन अली को छोड़ दो इसे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन डॉक्टर ये क्या कर सेल्वी, रहे रुको, हो? जाने दो मुझे। हाँ, मैं भी आ जाता हूँ। इसको छोड़ो, मुझे पकड़ लो। चुप हो जाओ। ठीक है फिर। बात सुनो, मैं तुम्हें समझ सकता हूं। क्या करना चाहते हो जानता हूं। अली को क्यों पकड़ा है ये भी जानता हूं। क्योंकि तुम खुद की जान लेना चाहते हो।
रुक जाओ प्लीज आराम से इरफान, आराम से। प्लीज छोड़ दो उसे। अली आराम से, ठीक है, घबराना मत। रुक जाओ इरफान, प्लीज ऐसा मत करना। देखो उसे छोड़ दो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे छोड़ दो। मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, डॉक्टर को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। मजबूर मत करो हमें। मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सका? जल्दी 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 जल्दी, हटो हटो हटो। ठीक है, रास्ते से हटो। हटो हटो हटो, सामने से हट जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, एयर दो इसे, एयर दो। नाज़ली कहाँ है? डॉक्टर उसे नर्स बुलाने के लिए गई जल्दी है। जल्दी जल्दी। फरमान, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जा रहा हूँ मैं। तुम ऑपरेशन स्टार्ट करो, मैं बस अभी आता हूँ। कैसे? देखो ये मर चुका है और ये हमारा डोनर भी है। हम ना सिर्फ जिम की बल्कि बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। सारे आजा किसी न किसी के काम आ सकते हैं, ठीक है? तैयार करो इसे, जल्दी मैं आता हूँ। अली, तुम तो ठीक हो ना मेरे बेटे? अली तुम ठीक हो ना? अली प्लीज कुछ तो बोलो। अली देखो जो होना था वो हो गया है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुम भी कहो ना कि तुम ठीक हो। अली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ। डॉक्टर नाज़ली, डॉक्टर फरमान बुला रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आ रही हूँ। देखो अली देखो मुझे जाना है, लेकिन अगर तुम ऐसे रहे तो मैं नहीं जा पाऊंगी। हाँ अली प्लीज कुछ तो कहो। देखो तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ मैं। अली कहाँ जा रहे हो तुम? नाज़ली रुको, तुम जाओ, फरमान इंतजार कर रहा है तुम्हारा, तुम जाओ। डॉक्टर कैसे जा सकती हूँ मैं? तुम जा सकती हो, अली को मैं संभाल लूंगा। फरमान वहां इंतजार कर रहा है तुम्हारा, तुम जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ तुम। मेरा बेटा ठीक है। नाज़ली, डॉक्टर जिम को सर्जरी के लिए तैयार करो। फरमान ने काम शुरू कर दिया है, जाओ जल्दी। जी ठीक है। हेलो तमीर, रिजान साहिबा के सारे टेस्ट करवाओ। एक दिल मिल गया है हमें, आ रहा हूं मैं। अली बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। ठीक है रुक जाओ अली, रुक जाओ बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। रुको जरा, रुको। नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? मैं कह रहा था कि मैं बदल जाऊं और हर चीज मेरे साथ हो गई। उस आदमी ने कहा था, उस आदमी ने ये कहा और मर गया, लेकिन जो भी कहा था उसने, जो भी कहा था वो सच है, वो सच है डॉक्टर आदिल। ठीक है अली, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ बेटा, सब ठीक है। यहाँ हो, चलो तुम गहरी गहरी सांसें लो, पुरसुकून हो जाओ। अली चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहां चलकर पानी पीते हैं दोनों और थोड़ा सुकून से बैठते हैं। हाँ अली आ जाओ मेरे साथ। चलो अंदर आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ अंदर। अली चलो बेटा यहां बैठ जाओ।
अली, चलो बेटा, तुम थोड़ा सा पानी पी लो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे बेटे, जो तुमने किया वो बहुत मुश्किल काम था बेटा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझसे ये कभी भी ना हो पाता। तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है, और मैं जानता हूं कि तुम इसमें बहुत ही अच्छे हो। लेकिन कल शाम ऐसा नहीं हुआ था। कल शाम क्या नहीं हुआ था? बताओ बेटा, क्या नहीं हुआ था? नाज़ली को खाने पर लेके गया था मैं, उसके करीबी दोस्त के तौर पर। क्या क्या मुझे ये बात ऐसे पता चलनी चाहिए थी? यानी कि उस वक्त सिर्फ तुम दोनों एक साथ थे? लेकिन उसने मुझसे कहा था किसी को बताना नहीं, कुछ अरसे ये बात छुपानी चाहिए हमें, फिर सबको बताएंगे। अल्लाह अल्लाह, साथ हो तुम? हाँ, साथ हैं हम। रुको रुको रुको, इस वक्त मैं एक जज्बे से दूसरे जज्बे की तरफ जा रहा हूँ। कुछ देर पहले मैं खौफजदा था और अब मैं बिला वजह खुश हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ मैं। लेकिन डॉक्टर। नहीं 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 नहीं, रुको जरा। कुछ देर पहले वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ था, थोड़ी देर के लिए पुरसुकून हो जाओ। बस बस बस, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी मलिका, पानी पी लो, अब सब ठीक है। तुम ठीक हो? मैं तो ये सब देख के बहुत डर गई हूँ। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये सब क्या हो गया। हम तो इस्तांबुल के बीच में हैं जुनैद, और ऐसा लगता है जैसे हम किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे हों। अचीलिया, तुम ठीक तो हो? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। अचीलिया, कुछ सोच रही हूँ। हाँ, क्या सोच रही हो? यानी हम सबको ये वाकया किसी न किसी तरह भूलना होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? या खुदा, हमारे सामने उस आदमी को गोली लगी है, हम कैसे भूल सकते हैं अचीलिया? जानती हूँ, लेकिन याद मत करवाओ प्लीज। बहुत डरी हुई हूँ मैं। अली को छोड़ दो अली को। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, लेकिन डॉक्टर, क्या कर रहे हैं आप? सेल्वी रहने दो। हाँ, जाने दो मुझे। मैं भी आ जाता हूँ। इसको छोड़ो, मुझे पकड़ लो। गुलेन जुनैद, डॉक्टर आदिल। क्या मतलब सर आदिल? सेल्वी आपा डॉक्टर आदिल को रोकने के लिए कैसे कर रही थी? वैसे तुम काफी चालाक लड़की हो। सही कह रही है बिल्कुल। और डॉक्टर आदिल ने भी कैसे सेल्वी आपा को अपने पीछे किया था। रुको रुको, मैं करके दिखाता हूँ। सेल्वी नहीं, पीछे हट जाओ। हाँ, वाकई उन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम किया। बहुत ज्यादा। बहुत खूब। वैसे वो हमसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सब खुल के सामने आ गया। अब तो तुम्हें उनका पता चल गया ना। हमसे ये बातें नहीं छुप सकती, क्योंकि हम दूर से पहचान सकते हैं इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल मलिका। मजाक एक तरफ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? ये बात तो तय है कि वो साथ में खुश है, और मेरे ख्याल से हमें उनकी खुशी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। दुरुस्त। और दूसरी बात ये कि उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि हम नहीं जानते, क्योंकि इस तरह हम लोगों को ज्यादा मजा आएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम इस हॉस्पिटल में नहीं होती तो क्या होता? तुम लोगों को बिल्कुल मजा ना आता। हाँ, ये बात तो है। पानी दो मुझे गुलैन। तो बहुत ही हंसी आ रही है। जिम को भी फौरन रेडी करना है। क्या हुआ? क्या कोई दूसरा डोनर मिल गया? नहीं, डोनर तो वही है। सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। कहाँ ना नहीं चाहिए मुझे। देखो जिम, हमारे पास बिल्कुल वक्त कहाँ नहीं ना है। मैं नहीं चाहता हूँ। क्या मतलब है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बच्चे पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? तो तुम ही बताओ क्या करूं? ये बेकार की जिद कर रहा है, तुम देख रही हो ना? इसका नतीजा जानती भी हो। एक मिनट रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा पुरसुकून रहिए आप दोनों। आप दोनों आराम से बैठ जाएं। थैंक यू। देखो जिम,
जब उस आदमी को ये पता चला कि तुम्हें उसका लिवर नहीं चाहिए तो उसे बहुत बुरा लगा, बहुत अफसुर्दा हो गया था वो बेचारा, क्योंकि उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जिंदगी है और इसीलिए मर गया वो, सिर्फ अच्छा काम करने के लिए। उसने बहुत ही बुरे काम किए थे मगर उसे इसका बहुत पछतावा था। तुम्हें पता है कि वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। हाँ, तो अब कहो, उसके अच्छा इंसान बनने में क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? ठीक है। जबरदस्त। मेरा प्यारा बेटा, अब तुम ठीक हो जाओगे। मेरी जान हो तुम। चलो आ जाओ। हाँ तो मेरे बेटे, मैं तैयार हूं। चलो बताओ मुझे। नाज़ली के साथ खाने पे गया लेकिन कामयाब नहीं हुआ मैं। क्या मतलब? क्या नाज़ली उदास हो गई थी? उसको तो मजा आया। फिर घर आ गए, घर आकर शुक्रिया अदा किया उसने कि अच्छी शाम थी। ठीक है, अगर वो खुश थी तो क्या मसला है? नहीं, डिजास्टर था ये। ठीक नहीं हुआ कुछ। हर चीज मेरे कंट्रोल से बाहर थी। कभी भी कुछ भी हो सकता था। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो करना और ना करना याद रखना था, लेकिन खुद पर काबू नहीं रख पाया। बेकाबू हो गया मैं। नाज़ली ने कहा ये डिनर अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल में तो नहीं। खौफनाक था, डिस्टर्बिंग, डर के, फूंक के, डर के हर कदम उठा रहा था मैं। उसे खुश करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद मैं बिल्कुल खुश नहीं था डॉक्टर आदिल। बहुत ज्यादा नाखुश था मैं। नहीं हुआ मुझसे। मेरे बेटे, बाज़ औक़ात मैं भी भूल जाता हूं कि तुमने कितना बुरा वक्त गुजारा था। लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं बेटा, हर कोई अपनी पहली मुलाकात में इतना ही परेशान होता है जितना कि तुम हो रहे हो। मेरी पहली मुलाकातें ज्यादातर स्टूडेंट्स के घर पर टीवी के सामने सस्ते से चिप्स खाते हुए गुजरी, लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं वो बहुत अच्छी मुलाकातें थी। हमें किसी को मुतासिर करने के लिए बिला वजह किसी बड़े रेस्टोरेंट ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती बेटा। आपका जो साथी होता है उसे बस ये एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि वो बहुत अहम है, और कुछ नहीं बेटा। डॉक्टर, ये तो मैं कर सकता हूँ डॉक्टर। ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अब मुझे जाना चाहिए डॉक्टर आदिल। रुको। हाँ? कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे? बात सुनो, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। हाँ, मर सकता था मैं। लेकिन जिंदा हूं मैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। फिर बुरा क्यों महसूस करूं मैं? लेकिन वो आदमी, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। जानता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह भी जानता था वो कि पुलिस वाले उस पर फायर करेंगे, मगर एक अच्छा काम करना चाहता था बस। आखिर में उसने अपने आप को बदल लिया डॉक्टर आदिल, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। यानी तुम्हें कोई खौफ नहीं? खौफ था, नाज़ली को खुश नहीं कर सकूंगा इस बात का खौफ। खुदा हाफिज। अफसोस, ये औरत अपने आखिरी दिन गिन रही है। मुझे माफ कर दो। छोड़ो ये सब, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। सिर्फ काम, बस काम। मैं समझती थी बस यही मेरी ख्वाहिश है। हाँ, उस वक्त कुछ ऐसा ही था। मुझे अफसोस है कि हम दोनों एक साथ चल सकते थे। कितना वक्त जाया किया मैंने। मुझे माफ करना। तुम तो अब तक मेरे साथ हो। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। मुझे जहाँ खुशी मिलती है मैं वहीं रहता हूँ। मुझसे मेरी खुशी को मत छीनो। तो क्या अब हम एक साथ घर चले? मुझे तुम्हारे साथ चलना है। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। अब मैं हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? हाँ? डॉक्टर प्लीज इसे देखिए, क्या हो गया? ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। दिल मिल गया है हमें। क्या? दमीर, रेजान साहिबा। प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर। रेजान साहिबा, रेजान साहिबा, आंखें खोले रेजान साहिबा। रिजवान साहब, इन्होंने आपका नाम लिखवाया तो फैसला भी आपको ही करना होगा। दिल तो मिल गया है लेकिन ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। चांसेस 50-50 हैं। क्या कर ले ऑपरेशन? बेटा तुम तो जानते हो कि ये रिजवान साहब, वक्त बहुत कम है, हम ऑपरेशन करें या नहीं? हाँ ठीक है, कीजिए आप। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। जुनैद इचीलिया, हमें फौरन ऑपरेशन के लिए जाना होगा। जी ठीक है। जल्दी जल्दी। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए मेरे साथ। लाओ, दो मुझे। गुड, चलो शुरू करते हैं। चलो दमीर। हाँ ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। चलो जल्दी करो। अली, अली, ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूं डॉक्टर। जबरदस्त। तो क्या तुम फर्स्ट कट लगाना चाहोगे? आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, खुद को संभालो। ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। या मेरे अल्लाह, हमें एक मौका और दे दे। दुआ कबूल फरमा ले मेरी। डॉक्टर, क्या अब भी आप यही कहेंगे कि लोग बदल नहीं सकते? हाँ, इरफान साहब ने बहुत सी जानें ली थी।
मगर थोड़ी देर पहले उन्होंने 5 लोगों की जान भी बचाई। नाज़ली, वो आदमी जरा भी नहीं बदला था। उसने मरते दम तक जुर्म करना नहीं छोड़ा और आज अपनी खुद की भी जान ले ली उसने। लेकिन पहली बार उन्होंने किसी की जान नहीं ली है डॉक्टर, बल्कि जान बचाई है। ठीक है, मानती हूँ कि बहुत सी बुरी चीजें की हैं उन्होंने, मगर आज जो उन्होंने किया, क्या वो उनका अच्छा अमल नहीं था? किसी को नहीं बचाया उसने। वो खुद को मार चुका था तो और किसी को क्या बचा सकता था? यह भी हो सकता है कि उसके अंदर वो ताकत ही ना बची हो जो जेल में थी उसके पास। तो तुम कह रहे हो कि हम उसे हीरो बना दें? हाँ, ऐसा ही है। देखो, वो आदमी एक कातिल था। एक कातिल की जिंदगी जी है उसने। अगर उसने भलाई भी की तो वो भी खुद का कत्ल करके। समझ आई? नाज़ली, क्या हुआ अली? क्या आज रात तुम मेरे यहाँ आओगी? किस लिए? क्योंकि हम लोगों के लिए आज का दिन मुश्किल था और जिनका आपस में ताल्लुक होता है वो हर मुश्किल वक्त एक साथ गुजारते हैं। वैसे ये अच्छा ख्याल है अगर आज तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे तो। किस लिए? क्या तुम डर गई थी कि मुझे कुछ हो जाए? और नहीं तो क्या अली, तुम्हारे लिए बहुत डर गई थी मैं। लेकिन हमारा पहला डिनर एक साथ लगता ही नहीं कि हुआ है। कल रात ही की तो बात थी। क्या कहूं मैं तुमसे? जानता हूं मैं, जानता हूं मैं। चलो फिर घर पर मिलती हूँ तुमसे। ये कितनी अच्छी बात की है तुमने। सर, क्या लगता है ये लोग समझ गए होंगे? क्या? वो दरअसल बात ये है कि आप अचानक मेरे सामने आ गए और आपने मुझे प्रोटेक्ट भी किया। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी होता तो यही करता मैं। हाँ, मगर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। ये क्या बात हुई सेल्वी? जिसको जो समझना है समझने दो। यानी मैं तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश ना करूं? आप जरूर हिफाजत करें, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन आप दोबारा ऐसा मत कीजिएगा प्लीज सर। आखिर आप यहाँ के चीफ डॉक्टर हैं और मैं चीफ नर्स, और आप इस हॉस्पिटल के लिए सबसे ज्यादा अहम शख्सियत हैं। अरे ये क्या लगा रखा है तुमने सेल्वी? सर सर सर। सेल्वी, कम से कम तन्हाई में तो आदिल कहा करो। आदिल नाम है मेरा सेल्वी, आदिल। समझ गई? जी समझ गई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा से ऐसा ना हो। लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें तन्हाई में सेल्वी नर्स कहकर पुकारा करूंगा सेल्वी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर आपने मुझे उस वक्त बचाया, मेरी हिफाजत की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आदिल। मैं यहाँ पर आखिरी वक्त पे इन्हें दिल मिल गया। हमारा काम यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ रिजवान साहिबा। अभी दिल ठीक से अलाइन नहीं हुआ आपका और ब्लड टाइप मुख्तलिफ है, लेकिन आपकी रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है और ये बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, सबका बहुत शुक्रिया। वैसे एक और बात करना चाहूंगा मैं। आपके ऑपरेशन के दौरान आपकी सेक्रेटरी की कॉल आई थी। आपके लैब में कोई मसला हुआ है ऐसा कुछ बता रही थी। जल्द उनको कॉल करनी चाहिए आपको। उससे कहो थोड़ा इंतजार करे, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब और ज्यादा अहम चीजें भी हैं।
गेट वेल सून। बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ तो तुम अब ठीक हो? वैसे काफी बेहतरी आई है तुम्हें। हेपेटाइटिस बी और एडिमा दोनों बेहतर है। जी अब मैं भी काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा एक बात कहूँ, मैं भी आज काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। आज हमने 2 जानें बचाई हैं। आपने उस आदमी की फैमिली को बता दिए? असल में वो आदमी अपनी फैमिली से बहुत अरसे से दूर रहा। ठीक है, क्या आप मुझे उस आदमी का एड्रेस दे सकते हैं? किस लिए? मैं लेटर लिखूंगा उन्हें। उनके बेटे ने जो कुछ किया उसका शुक्रिया अदा करूंगा मैं, और ये बताऊंगा कि मैं उनके बेटे के लिवर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। तो फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताता हूँ, ऐसे मोमेंट्स पर ना इश्क हो जाता है अपने प्रोफेशन से मुझे। ढूंढ लूंगा एड्रेस तुम्हारे लिए और भिजवा दूंगा तुम्हें, फिक्र मत करना बिल्कुल। हाई फाइव। बहुत सारा ख्याल रखना अपना, ठीक है? शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बहुत बात। शुक्रिया बहुत डॉक्टर। शुक्रिया डॉक्टर। बेटा बेनिश, मुझे इस हॉस्पिटल के 50% शेयर्स चाहिए, ना 49% चाहिए, ना ही 51%। पूरे 50 बराबर का हिस्सा चाहिए। समझ रही हो तुम? समझ रही हूँ। और अगर तुम मना करोगी तो ये बच्चा दुनिया में आकर मुझे मेरा हिस्सा दिला ही देगा। हाँ भी कह दूं तो तुम इसे पैदा नहीं कर सकती कुलसूम। ये तो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। इस बच्चे के नाम पर मुझसे सौदेबाजी नहीं कर सकती तुम कुलसूम, समझी? ये जो खानदानी मसले होते हैं, लोग इन्हें कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। तुम्हें पता है बिनेश, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली की तरफ से कोई एक अच्छाई नहीं देखी, और इसी वजह से मैं कोई कुर्बानी देने वाली माँ बिल्कुल भी नहीं बन सकती। तुम इस ऑफर के बारे में सोचो, जो बेहतर लगे बता देना। गुलन, क्या तुम ये फाइल भिजवा दोगी प्लीज? जी मैं भिजवा दूंगी। अब आप कहाँ थी और क्या कर रही थी आप? अरे आदिल सर के कमरे में थी मैं, ऊपर प्रोसिक्यूटर आया हुआ था, पुलिस आई हुई थी, उन्हीं के साथ थे। वहाँ सिर्फ उनके अलावा आदिल सर और मैं ही थे। चलो ठीक है, मुझे ज़रा काम है तो आदिल सर के पास जा रही हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। See you। फिर मिलते हैं। हाँ, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला, हम लोग बच गए। हाँ तो डॉक्टर आदिल के पास मैसेज पहुंच गया। सही कहा। ये कितनी मासूम है, इनको तो बात भी निकलवानी नहीं आती। हाँ। लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। ठीक, हाँ ठीक है। तो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं हम लोग।
अच्छा तो फिर मैं भी चलती हूँ। कुलसूम साहिबा, मुबारकबाद देनी थी। कुछ समझी नहीं, किस बात की? समझ गई। अब जब वो जाल में फंस चुकी है तो उसने तुम्हें बात करने के लिए भेज दिया। वो तो जानती भी नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सुन रही हूँ। इस्तीफा मेरा। तो क्या तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? यानी तुम उसकी नजरों में हीरो बनने के लिए अपने करियर को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो फरमान? क्या सोच समझ कर कर रहे हो तुम ये? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस्तीफा कबूल कर रही हूँ मैं। तुम्हारा यहाँ काम करने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। देखती जाइए और कितने आएंगे। क्या मतलब? आदिल साहब, यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट्स के चीफ और उनके ट्रेन किए हुए डॉक्टर्स, आपने जो किया है कुलसूम साहब, आपको लगता है कि वो सब इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? अभी ये बस शुरुआत है। एक नई टीम खड़ी कर दूंगी मैं। आप एक नई टीम खड़ी करेंगी? कितने साल लगेंगे मालूम होगा आपको ये? एक नई टीम खड़ी करेंगी। यहाँ एक आइडियोलॉजी है, यहाँ एक विजन है जिस पर हम सब यकीन रखते हैं। इस किस्म के विजनरी लोगों को एक जगह जमा करना, उनको ट्रेन करना, उनको एक दूसरे का हिस्सा बनाने की कोशिश करना, आपको क्या लगता है कितने साल लग जाएंगे इस सब? कम से कम 15 साल तो लगेंगे, है ना? ये बिल्डिंग तो आपकी हो जाएगी, लेकिन यहां की रूह, यानी इस जगह को जो चीज हॉस्पिटल बनाती है, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। और इसे संभाल के दराज में रख लें, जब जरूरत पड़े तो निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? अली, ज़ॉम्बी चला गया क्या? नाज़ली, बताओ ना, ज़ॉम्बी चला क्या क्या? नाज़ली, अगर तुम और मैं शॉपिंग सेंटर्स ना जाएं, डिनर्स के लिए भी बाहर ना जाएं, बस यूं ही घर में बैठे रहे साथ, तो क्या बुराई है इसमें, बताओ? अली, मॉल्स, म्यूजियम या डिनर पर जाना, मेरे ख्याल में इससे बेहतर तुम्हारे साथ यहाँ मूवी देखना है।
क्या हुआ? कोई है जिसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। अभी इस वक्त? भाई, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरी एक करीबी दोस्त है नासली। नासली, ये मेरा भाई अहमद है। भाई, नासली, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई अहमद भाई। नासी, तुम जानती हो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाली एक मछली इक्टेलोरोस पंक्टेटस है, जो कि एक किस्म की कैटफिश है। वो आवाज से उसको भी पहचान लेती है जिसने उसको 5 साल पहले दाना दिया हो। 5 साल? हाँ बिल्कुल। अली, मैंने सुना है कि फिश की मेमोरी बहुत तेज होती है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं नासली? मछलियों में सरप्राइजेस भरे हुए हैं। हाँ, लिमिट को पुश करने से पहले लिमिट की जांच नहीं कर सकते। मसलन मेडिटेरेनियन मोरे और सिरेनेडिंग, उनमें ये देखा गया है कि जब वो साथ निकलती हैं तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके स्विम करते हैं। तुम जानती हो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वो इसलिए कि वो साथ में शिकार कर सके, क्योंकि मेडिटेरेनियन मोरे बहुत ज्यादा हिलती है। इस वजह से वो जिस होल की तरफ गुजरते हैं वहाँ पर छुपे हुए जानवर बाहर निकलते हैं, और जब वो बाहर आ जाते हैं तो वो उनको पकड़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, एक दूसरे का साथ कैसे उनको मजबूत बनाती है। अली, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो जरा। मैं छू नहीं रही, आंखें बंद करो अपनी। अली, कहाँ ना बंद करूं, मैं छू नहीं रही। ये देखो, कब से देख रही थी मैं, शायद तुम्हारे स्कार्फ से आया होगा। कहीं सबको पता ना चल जाए। क्या हम साथ में काम करते हैं? उन मछलियों की तरह जो एक साथ शिकार करती हैं। सरप्राइजिंग मछलियों की तरह।
अली, हमारे बारे में किसी को पता ना चले, क्या इस बात को लेकर तुम परेशान हो? नहीं, मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं। तो फिर? मैं तो हर किसी को बताना चाहता हूँ, हर एक के सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि नाज़नी और मैं साथ हैं। मगर मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ नाज़नी। जिसको जो जानना है जान ले, जिसको जो समझना है समझ ले। सही सोचा है तुमने, मगर ये जानकर डॉक्टर तांजू क्या कहेंगे, या फिर बिनिश मैडम क्या सोचेंगी? उफ, और वो कुलसूम साहिबा, उनसे तो मुझे बहुत डर लगता है। और भी बहुत से लोग हैं जिनके रिएक्शन का हमें नहीं पता अली। लेकिन इस हॉस्पिटल में जिसका जो दिल चाह रहा है कर रहा है वो। क्या तुम्हें शर्म आती है मेरे साथ होने का बताने से? नहीं अली, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे सोचा तुमने? मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कुछ कह रही थी, बस कहीं इसकी वजह से परेशान ना हो तुम। मगर सबसे बड़ी वजह क्या है जानते हो तुम? उन लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहती। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, नहीं जानेंगे वो लोग। और मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है। अरे वाह, आज तो सब यहाँ मौजूद आ हैं। जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम लोगों के लिए खबर है। कैसी खबर? हमारे डिपार्टमेंट में एक नई असिस्टेंट आ रही है। हमारे डिपार्टमेंट में? लेकिन क्यों? मुझे उसकी आदत नहीं है, आसान नहीं होगा। अब ये सब क्या है? सुनने में आया है कि क्लिनिक को दोबारा खोला जा रहा है और काम मजीद बढ़ने वाला है बिनिश मैडम के ऑर्डर पे। हाँ, वही क्लिनिक दोबारा खोला जा रहा है। दोबारा हर तरफ भागना पड़ेगा। अब सर्जरी 3 नहीं 4 लोग करेंगे। तो अब हम 4 हो जाएंगे। हम कॉर्नर कॉर्नर खेल लेंगे। आई रियली होप ये असिस्टेंट अच्छी हो। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो। देखते हैं। मुझे यहाँ काम देने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी यहाँ काम करने की बहुत ख्वाहिश थी, और आपका जो रीसेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है उसमें कौन होगा जो काम नहीं करना चाहेगा डॉक्टर फरमान? डॉक्टर तांजू, आपके ट्विन ऑपरेशन के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ। तो फिर से खुशामदीद मोहतरमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तांजू साहब डिपार्टमेंट हेड है और बाकी तफसीलात आपको फरमान बता ही देंगे कुछ देर बाद जब उनसे मिलेंगी आप तो। ये कब बताएंगे मुझे? मेरा मतलब है कि मैं ये कब से शुरू कर सकती हूँ? आज से शुरू कर सकती हूँ क्या? इसमें फिक्र करने की बात नहीं है, वक्त जाया करना मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। रायमा, आपने अपनी स्पेशलाइजेशन एडिनबरा से की है ना? जी हाँ डॉक्टर। फरमान, अली और इसे दोनों को साथ रखो, इस तरह ये जल्द सीखेगी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बहुत तेज स्टार्टिंग होगी तुम्हारी। ठीक है? ठीक है। वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया। ये फरमान इस्तीफा देने का ड्रामा कर रहा है बस। ऐसा कभी नहीं करेगा वो। बिनिश मुझे इस हॉस्पिटल के 50% शेयर्स दे देगी। बस तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो जल्दी से। जानती हूँ बिनिश बिल्कुल ऐसी ही है। जब उस पर दबाव डालेंगे मान जाएगी वो, फिर मजबूरन उसे साइन करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ क्या आपको? ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या है ये सब? ये सब कौन लोग हैं? क्लिनिक को दोबारा खोला जा रहा है कुलसुम साहिबा। क्या बात है? बिनिश मैडम आ गई? जी, वो सुबह जल्दी आ गई थी। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर कुछ और नहीं पूछना तो रायमा आज ही से अपनी ड्यूटी शुरू कर सकती है। मुझे तो कोई मसला नहीं है। कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। ठीक है डॉक्टर। मुबारक हो। तो फिर आ जाओ।
बहुत शुक्रिया। बेनिश, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, मीटिंग हो रही है। मेरे बगैर? माफ करना, मैं तुम्हें बुलाना भूल गई थी। हमारी नई टीम मेंबर से मिलना चाहोगी? यानी असिस्टेंट हायर कर ली और मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। रायम, आप हमारी टीम में आज से शामिल हैं। काम के लिए गुड लक और टीम में खुशामदीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। नेक तमन्ना है तुम्हारे साथ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, बताओगी मुझे? तो जवाब मिल गया तुम्हें कुलसूम? फिर भी इसे दुनिया में लाना चाहती हो? शौक से लाओ, मगर तब तक ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तुम मेरे लिए ही काम करोगी। मुझे खुशी होगी अगर तुम ऐसा ही करो। हाँ तो दोस्तों, हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, इसलिए सब लोग जा सकते हैं अब। चलो फिर आ जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है कुलसूम। ठीक है, तुम्हें मालूम है 9 महीने इंतजार की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम लड़ना चाहती हो ना, तो फिर लड़ते हैं। राइमा। आई एम सॉरी डॉक्टर। सॉरी मत कहो। मैं समझी नहीं। अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम्हें खुद को उसके लिए साबित करना होगा। कोशिश करूंगी मैं। ये काफी नहीं है। बहुत मेहनत करूंगी मैं डॉक्टर। उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। तो फिर क्या करना है मुझे? एक असिस्टेंट होने की वजह से तुम बहुत कुछ हासिल कर सकती हो यहाँ पर। मैं कुछ समझ नहीं पा रही डॉक्टर। नहीं समझी तुम? जी डॉक्टर। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि तुम इतनी अक्लमंद नहीं हो। इस तरह से इस डिपार्टमेंट में ज्यादा अरसा नहीं रह पाओगी तुम। कुछ चीजें हैं जो आप नहीं जानते। और वो चीजें कौन सी हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो होता ही है जिसके बारे में उस डिपार्टमेंट का हेड कुछ नहीं जानता। वहाँ के लोग अपने हेड को कुछ नहीं बताते, यानी कुछ बातें वो उससे छुपा के रखते हैं। हाँ तो मुझे यकीन है कि वो लोग आपके साथ भी कुछ ऐसा ही करते होंगे, मतलब आपको नहीं बताते होंगे। तो सबके बारे में मैं आपको बताती रहूंगी। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं तुम मेरे कितने काम आती हो। गुड लक। मैं प्रोसीजर शुरू कर रहा हूँ। मेरी जान, हौसला रखो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप। देखना हमारी जिंदगी कितनी हसीन होने वाली है, मजा आ जाएगा और हमारी नई जिंदगी बहुत ही खुशगवार होगी। वादा तैमूर, वादा करो ना। पक्का वादा। अब मैं न्यूल कोड काट रहा हूँ।
देख सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल। बहुत प्यारी है ये तो। तैमूर देखो तो जरा, इसके बाल तो देखो, ये कितनी छोटी सी है। तैमूर ये रो क्यों नहीं रही है? तैमूर ये रो क्यों नहीं रही? ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? ये रो क्यों नहीं? तैमूर कुछ करो ना। और सर्जरी करनी होगी, जाके सर्जरी डिपार्टमेंट में इतला दो। वो देख रहे हैं, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है बताएं कुछ। आप फिक्र मत कीजिए, हमसे जो होगा हम करेंगे। तुम परेशान मत हो, हम साथ हैं ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए प्लीज। तुम परेशान मत हो प्लीज, परेशान होने का वक्त नहीं है, ये संभालने का वक्त है। सदफ मैं कह रहा हूँ ना, खुद को संभालो। हमारी बेटी हमारी तरह है, वो खुद को संभाल ले। तुम भी खुद को संभालो, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। सदफ मेरी बात सुनो। हाँ ये हो क्या? हेलो एवरीवन, थोड़ा वक्त चाहिए आपका। ये हमारी नई असिस्टेंट है रायमा। ये अली, नाजली और दमीर। खुश आमदीद। हेलो। अच्छा तो अब तुम सबको एक साथ मिलकर काम करना है। हेलो राहिमा, मैं डॉक्टर अली वफा। हेलो, मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। क्या जोर से बात करता हूँ मैं? अरे नहीं, मतलब बस सुना है, यानी बहुत जिक्र होता है तुम्हारा। तुम सबसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। डॉक्टर आपकी इजाजत से इन सबको कुछ देना चाहती हूँ। अली ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। और ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है? मुझे सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते। कुछ खास नहीं, बस छोटी सी चीज है। छोटी सी चीज मतलब? यानी छोटी सी चीज है, पेन है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर फरमान, डिलीवरी रूम से कॉल आई थी, आपको सर्जरी के लिए फौरन बुलाया है। रायमा तो ये बताओ, फर्स्ट सर्जरी के लिए तैयार हो तुम? जी बिल्कुल तैयार हूँ डॉक्टर। मैं दूसरी तैयारियां कर लेती हूँ। नाजली कहाँ जा रही हो? ऑपरेशन थिएटर में। ऑन्कोलॉजी में कंसल्टेशन चाहिए, तुम दमीर के साथ वहां होगी। रायमा और अली, तुम दोनों आज साथ में काम करोगे। मैं और राहिमा? ऐसा क्यों? क्यों, इसमें मसला है क्या? इट्स ओके। नहीं, कोई मसला नहीं है। वेरी गुड। ये न्यू असिस्टेंट बहुत अच्छी लड़की है ना? दमीर, कहाँ गुम हो तुम? तुमसे एक बात कहूँ मैं? हाँ कहो। देखो, अगर तुम चाहो तो किसी डिक्शनरी में पढ़ सकती हो। वो जो लड़की है ना, सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है, कह रहा हूँ मैं। दिखावा है सब। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई है ना, हम सबसे दोस्ती करना चाहती है वो। पहले ही दिन आकर कौन तहाइफ देता है? वो सिर्फ जगह बनाना चाहती है अपनी, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। बहुत होशियार लड़की है वो, बहुत मसले खड़े करेगी, याद रखना ये। हेलो। कैसी हैं आप? शुक्रिया, ठीक हूँ। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं हम। इनको जो कैथेटर लगना है उसके हवाले से बात करनी है। इनकी तरफ ध्यान मत दें डॉक्टर साहब, आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। एक सिंपल सा प्रोसेस है और उसके बाद आपको कीमो सेशंस में आसानी होगी। उसके बाद हमें वैस्कुलर एक्सेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी इससे। माफ़ी चाहती हूँ मैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ बेटा, सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत उल्टी आ रही है। क्या कुछ कर सकते हो बेटा? बदकिस्मती से कीमोथेरेपी से ऐसा रिस्पांस नहीं आना चाहिए था। हम दवाएं तो दे रहे हैं, मगर इसके अलावा हमारे बस में कुछ नहीं है। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, यानी ऐसा लगता है जैसे जिस्म टूट रहा हो। कुछ ऐसा कर सकते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, आराम आ जाए। मतलब ये कि मैं जिस्म के जिस हिस्से पर भी हाथ लगाता हूँ बहुत ज्यादा दर्द होता है और मेरा दम घुटने लगता है। आप लोग कुछ ऐसा करो कि बिल्कुल सही हो जाऊं मैं।
देखो, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। यासिर, तुम आराम से लेटे रहो। आराम से तो देखो, हूँ। बच्चे तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। मैं जानता हूँ मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ, क्या मैं शौरमा खा सकता हूँ? अच्छा, बात सुनो, मतलब उसमें बहुत सारी टमाटो सॉस होनी चाहिए। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा शौक से खाता हूँ मैं। देखिए, दरअसल अभी आपके बहुत सारे टेस्ट करना बाकी है। अगर आप ऐसी कोई हैवी डिश नहीं खाएंगे तो बेहतर होगा, उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बहुत हो गया, बहुत हो गया ये। मैं नहीं चाहता ये पॉट नहीं चाहिए मुझे कोई पॉट लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं है। हटाओ ये सब। क्यों इतनी जिद कर रहे हो यासिर? ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर ने 6 महीने कीमोथेरेपी का कहा है ना। अरे 3 महीने हो, लेकिन मेरे काम के तो हो। मैं 6 महीने इस किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इस अरसे में कुछ अच्छा जीना चाहता हूँ। यासिर, फजूल बातें मत करो मुझसे। सर, बात सुने मेरी, आपकी हालत संजीदा है, ट्यूमर है आपको। हम ऑपरेट नहीं कर सकते आपको, हम सिर्फ कीमोथेरेपी के रिजल्ट्स का इंतजार कर सकते हैं बस। मेरे पास एक ज्यादा बेहतर आइडिया है डॉक्टर। मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे पोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसे जल्दी निकालो, वरना मैं इसको खुद निकाल। कर रहे हो यासिर? छोड़ दो मुझे, मत करो ऐसे, हटो यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ। हाँ, मुझे खाने को दो कुछ, वरना मैं खुद चला जाऊंगा खाने। मुझे अभी और इसी वक्त शौरमा चाहिए, और वो भी ज्यादा टमाटर सॉस के साथ। एक जा मिनट रहा हूँ रुको। मैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माजरत चाहती हूँ, अभी लेकर आती हूँ इन्हें। यासिर, कहाँ जा रहे हो तुम? बिल्कुल रुको। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है यासिर। अल्ट्रा में बोवल प्रोस्ट्रूशन छोटा लग रहा था। जब तक हम हार्ट कंप्लीट नहीं कर लेते, इसको इंतजार करना होगा। देखो, तमाम सिम्टम्स में होल हैं। अली, मुझे एको प्रोब दो। ठीक है, रखो और छोड़ दो। अच्छा, अब एंजियो कैथेटर दो। मेरा पीडियाट्रिक सर्जरी में भी एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि हम बाउल को एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं टक इन करते? क्योंकि वहाँ ज्यादा जगह नहीं होती। अगर हम इसको टक इन कर देंगे तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अच्छा अली, तुम ये बताओ, हेमोडायनामिक कौन सा प्रिंसिपल वैलिड है? वैस्कुलर रेजिस्टेंस। मुझसे पूछा था इन्होंने। डॉक्टर, ब्लड फ्लो जो है वो एक खास प्रेशर से मूव होता है। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? L टाइम्स फिर 8 टाइम्स। नो, NU डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4। गुड जॉब रामा। हाँ कहो कुलसुम। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जो स्ट्रोपर मैं लगा रहा हूं वो इस प्रिंसिपल से काम नहीं करेगा। पेशेंट का प्रेशर ग्रेडियंट सफिशिएंट नहीं है। मुझे मालूम है सर, ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमोनिक आर्टरी टेप, आपको वैन हैंक्स की जरूरत है, साथ में पॉलीएथलीन पाइप। मैं आपको फौरन लाकर देता हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। ये लीजिए, ये वाला चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक सपोर्ट है हार्ट के लिए, लेकिन बाद में ये गिर जाएगा। इस दौरान हम बेबी को बचाने का प्लान करेंगे। ये सही बात है ना? फरमान सर, आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सही बात कर रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है अली। इंशाल्लाह उस वक्त तक हमें बेबी को बचाने का कोई रास्ता मिल जाएगा जब तक टेप नहीं गिरती। ये लड़की इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर देगी। पागल हो गई है ये। क्या तुम थोड़ा पुरसुकून होगी कुलसुम? यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह की हरकतें कर रही है मुझे नीचा दिखाने के लिए। इतने सालों की मेहनत शामिल है मेरी, मगर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं भी दिखा दूंगी उसे कि कुलसुम कौन है। कुलसुम, काम डाउन। इतना स्ट्रेस लेना बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मालूम है ना? तो तुमने क्यों नहीं मुंह खोला उसके सामने तांजू? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। मतलब तुम्हें मेरे लिए उससे लड़ना चाहिए था। हाँ, मगर तुम तो बिल्कुल खामोश थे वहाँ। हमारे दरमियान एक डील हुई थी ना तांजू, तुमने तो उसे रोका तक नहीं। मुझसे पूछे बगैर असिस्टेंट रख ली उसने। तुमने जरा भी नहीं सोचा? काफी अरसे से हमें एक असिस्टेंट की जरूरत थी, और जब मुझे इस लड़की का मालूम हुआ तो मैंने रेफर कर दिया। अली का मुकाबला कर सकती है, और तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती हो? मेरी बात सुनो तांजू,
देखो वो लड़की चाहे कितनी भी अक्लमंद क्यों ना हो, तुम्हें एतराज करना चाहिए था। नई असिस्टेंट रखने से पहले उसने पूछा तक नहीं मुझसे। क्या अब ये औकात रह गई है मेरी? क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया है तांजू। अब मेरी बात गौर से सुनो। पहली बात यह कि तुम मुझसे बात करने से पहले कुछ सोच लिया करो। हाँ, उस लड़की को मेरे ही कहने पे हायर किया गया है और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि हमें एक नए असिस्टेंट की जरूरत थी। देखो, ये दुनिया तुम्हारे जालसाजियों के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें कि तुम अपने किए पे पछताओगी। क्या समझ रही थी तुम? बोलो कि तुम उसके हाथों से यह हॉस्पिटल ले लोगी और वो सिर्फ देखती रह जाएगी। सच में एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहूंगा मैं। अगर इस हॉस्पिटल में तुम्हारा एक भी सच्चा दोस्त है और तुम्हें तहफ्फुज पहुंचा सकता है तो वो हूं सिर्फ और सिर्फ मैं। समझ गई कुलसुम? इसकी माँ तो यहाँ से हट ही नहीं रही। आप होती तो क्या अपने बच्चे को छोड़ देती? लेकिन इस हाल में देखकर और तकलीफ होती है। नेचुरल है ना ये। लेकिन उसकी हेल्थ का क्या होगा? वो उनका अपना प्रॉब्लम है। शायद कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी मैं तुम्हें। मुझे लोगों के साथ एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम होती है। क्या लोगों का आपको पसंद करना बहुत जरूरी है? क्या तुम्हारे लिए नहीं है? मेरे लिए अपना काम करना जरूरी है। हाँ, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम अगर अपना काम अच्छी तरह करोगे तो लोग तुम्हें खुद ही चाहने लगेंगे। अच्छी थ्योरी है। मैं ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं बनाता हूँ। बनानी चाहिए तुम्हें। जिंदगी हिसाब किताब के बगैर नहीं गुजारी जा सकती। हर चीज का हिसाब जहन में रखना चाहिए। मेरी बेटी कैसी है? उसको फीड देने के लिए हमने कैथेटर लगा दिया है। सिचुएशन स्टेबल है। ये मसला क्यों पेश आया उसके साथ? मेरा मतलब है कि उसके ऑर्गन्स में इतने मसाइल क्यों हैं? 50% से ज्यादा केसेस में हमें इसकी वजह नहीं पता होती। गेट वेल सून। एक मिनट रुकिएगा। जब मैं प्रेग्नेंट थी एंटी डिप्रेसेंट लेती थी मैं, क्योंकि मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन था। उस वजह से मुमकिन है कि ए जान, कैसी बातें कर रही हो? हम इस बारे में नहीं जानते थे कुछ। सिर्फ 6 से 7 वीक्स खाई थी। भला अपने बच्चे को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसको जो मसाइल पेश आ रहे हैं क्या वो मेरी वजह से है? हमने डॉक्टर से भी बात की थी मगर उसने भी यही कहा था कि उससे नुकसान नहीं। सही कहा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जो दवाइयाँ पहले हफ्तों में एंटी डिप्रेशन बच्चों के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। रिसर्च भी मौजूद है इस पर और मुमकिन है आपकी बच्ची इसी वजह से इस हाल में है। गेट वेल सून। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम रो मत, संभालो खुद को। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुमने कोई गलती नहीं की। वो डॉक्टर क्या कह के चला गया? हाँ, वो ऐसी बात कैसे कह सकता? ठीक है, प्लीज आप अपनी वाइफ को देखिए प्लीज। सदफ, सदफ प्लीज संभालो खुद को। आ जाओ। मेरी सोच से भी काफी तेज निकली तुम। मेरी बात सुन के आपको ज्यादा खुशी नहीं होगी। वाकई में? तो जल्दी से बताओ, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, मगर पहले एक सवाल करूंगी डॉक्टर। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट हो तो क्या उसे उसकी सिरोसिस की वजह बतानी चाहिए हमें? हाँ बिल्कुल, लेकिन बात को बढ़ाए बगैर। और अगर पेशेंट ने अपने आप को बगैर किसी वायलेशन के भी हर्ट कर दिया हो तो? फिर भी हम उसे बताएंगे। और अगर पेशेंट ने अनजाने में अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया हो फिर?
ये बहुत हसास मामला है। इस सूरत हाल में अगर कोई बदलने को तैयार नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या उसकी माँ है वो सदमे में जा सकती है, खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रख सकती, और इसका नुकसान दोनों जानों को हो सकता है। मगर ये बात तो मेडिकल का पहले साल का स्टूडेंट भी जानता है। जी जानती हूँ, मगर अली नहीं जानता ये सब कुछ। अली? थोड़ी देर पहले अली ने पेशेंट को बता दिया कि इनके बच्चे के साथ जितने मसाइल हैं वो उनकी वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान एंटी डिप्रेशन पिल्स ली थी। ये लड़का हॉस्पिटल में दोबारा एक मुसीबत खड़ी करेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है सर। वो इस वक्त बच्चे के साथ है, माँ नर्वस ब्रेकडाउन के करीब है और बाप जोर जोर से चीख रहा है। 1000 दफा बता चुका हूं कि किस वक्त क्या बात करनी चाहिए, वो कभी नहीं समझेगा। तुम जाकर अपना काम करो। आप यही सब चाहते थे ना डॉक्टर? सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही किया तुमने, शाबाश। आगे भी इसी तरह की सारी मालूमात लाकर देती रहना तुम। यकीन नहीं आता कि कीमोथेरेपी किए बगैर ही चले गए वो लोग। वैसे मैं समझ सकता हूँ, हाँ? क्योंकि कैंसर से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, लोग बदल जाते हैं। और तुम तो जानती हो, कैंसर ने तो मेरे बाबा को भी बदल दिया था। जैसे उन्हें पता चला मुझसे सुलह करने के लिए आ गए थे। मगर इनका केस वैसा नहीं है दमीर, यानी वो मुझे बहुत ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल लगे। यानी दमीर 1% ही सही, मगर उनके इलाज होने की पॉसिबिलिटी तो थी ना। हाँ ये तो है, लेकिन अरे आप यहाँ क्या हुआ? आप वापस आ गई? तो क्या आपके हस्बैंड भी आए? क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मत पूछिए बस। आइए मैं दिखाती हूँ। ओफ ओफ। हाय, हेलो डॉक्टर। खुशामदीद मेरे बच्चों, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये आपकी टांग को क्या हो गया? पैराशूट से कूद गया था। क्या कहा आपने? पैराशूट से? हाँ, पैराशूट से। यानी जवानी से मुझे बहुत शौक था पैराशूट से जंप करने का। आखिर तो मैंने कर ही लिया, लेकिन थोड़ा जोर से गिर गया। क्या फर्क पड़ता है इससे? काश कि तुम मेरे साथ होती तो दोनों मिलकर कूदते। यासिर, तुम मुझे पिछले 45 सालों से जानते हो कि मुझे सबसे खौफ आता है। अरे मेरी प्यारी बीवी, मुझे पता है खौफ तो आता है, लेकिन पैराशूट से कूदना उतना ही पसंद है मुझे। वैसे देखा जाए तो आपने कूद के अच्छा किया बहुत, वरना पूरी टांग टूट सकती थी। लेकिन अभी कोई फ्रैक्चर नहीं लग रहा मुझे। कुछ दिन इस पर बर्फ की सिकाई कीजिए और जोर मत डालिएगा टांग। 12 घंटे है ना? कुछ समझा नहीं? मैं तुम्हें 12 घंटे देता हूँ तमीर बेटे, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि इसके बाद मैं थोड़ी देर भी नहीं रुकूंगा यहाँ। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी मेरा इलाज करो। और हाँ, मेरे जहन में एक बात है, आप लोगों के पास ट्रॉपिकल बीमारियों की वैक्सीनेशन है? क्या कहा? मैं कोस्टा रिका मूव कर रहा हूँ। कहाँ मूव कर रहे हो? हाँ, कोस्टा रिका मेरी प्यारी बीवी। सोचो जरा, गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और वहाँ का खूबसूरत नजारा, जैसा कि आप सुबह सुबह उठते हैं और समुद्र का नजारा और कूदते खेलते बंदरों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यासिर, लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। अब ये बंदर कहाँ से आ गए बीच में? होश में आओ और अपनी उम्र देखो। क्या कहेंगे लोग? तुम हर वक्त उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिमाग खराब करते रहते हो। देखो, मैं मर रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। मतलब कि जो मेरे पास वक्त बचा है, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। किसने कह दिया कि तुम मर रहे हो? तुम्हें अभी बहुत जीना है। चलो, मैं नहीं मर रहा, वैक्सीन लगवाते हैं, बहुत काम है हमें। हम ट्रांस कैथेटर इस्तेमाल करके होल्स को पैचअप कर सकते हैं। उसका दिल अखरोट जितना है, बहुत छोटा है, हम नहीं कर सकते। डॉक्टर, अगर एक दफा पैच करके सारे होल्स बंद कर दें तो हो सकता है वो प्रेशर बर्दाश्त कर ले। एक ही वक्त में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से डेडली एरिथमिया कॉज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर एक और बात,
क्यों ना हम अली। लोग इस वक्त। ये क्या किया तुमने? क्या किया अब इसने? बच्चे की माँ को ये जाकर बताने की क्या जरूरत थी कि ये मसला उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, मैंने उन्हें ये बताया कि इसकी वजह एंटी डिप्रेशन है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। क्योंकि ये सच है। तुम खुद सोचकर बताओ, क्या ये माँ और बच्चे की सेहत के लिए ठीक था? नहीं ना, फिर ऐसा क्यों किया? देखो, उसकी माँ परेशान है और हमें उसे पुरसुकून करने के लिए बेहोश करना पड़ा। बच्चे का बाप भी बहुत परेशान है इस मामले में। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम चाहते क्या थे, क्यों किया ऐसा? राजू साहब आराम से, असिस्टेंट है, गलती हो सकती है इससे। इसमें मसला क्या है? डॉक्टर फरमान, असिस्टेंट्स मरीज के इलाज के साथ साथ उनके जहनी तवाजुन का भी ख्याल रखते हैं या नहीं? क्या ख्याल है तुम्हारा? अली शुरू से इस किस्म की सोशल सिचुएशन में जरा डिफिकल्टी फेस करता है, ये बात तो पता है ना हमें। तो डॉक्टर फरमान, क्या इस मसले का कोई हल है तुम्हारे पास, तुम्हारे या तुम्हारे असिस्टेंट के पास? हाँ, अब उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए कोई हल है तुम्हारे पास? एक हल तो है। अगर हम वेंट्रिकल खोल दें और फिर होल्स को क्लोज करें अंदर से। कर चुके हैं पहले, इसी तरह का पहले भी केस था। स्टिचेस खुल गए, दिल रुक गया और बच्चा 1 हफ्ते बाद मर गया। और कुछ बताओ मुझे, है कोई हल? बात सुनो मेरी, इस मसले का फौरन कोई हल ढूंढो ताकि उसकी फैमिली को किसी और परेशानी का सामना ना हो। डॉक्टर, मैंने तो सिर्फ मैं ये चाहता था। अली, उसके बाद तुम उनसे दूर रहोगे। इस केस के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं कहोगे तुम उनसे, समझ गए? राजू साहब, मुझे एक बात बताएं, असिस्टेंट से बात करने का ये तरीका होता है क्या? अब क्या ये सब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे बात किस तरह करनी चाहिए? एक मिनट, समझ नहीं आ रहा इस गुस्से के पीछे वजह क्या है? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप पहली बार अली से मिले हो। फरमान, क्योंकि मैं थक चुका हूं। हर चीज की एक हद होती है जिससे उसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ठीक है, उसके साथ कुछ मसाइल हैं और इस बात को एग्री करता हूं, लेकिन डिपार्टमेंट इसकी इजाजत नहीं देता। उस नई असिस्टेंट को देखो, कितनी तेज है। नई असिस्टेंट? ताजू साहब, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़की अली जो कुछ कर सकता है उसका आधा भी नहीं कर सकती। ये मैं नहीं जानता फरमान, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। एक मिनट। क्या है? आपको ये बात किसने बताई कि अली ने उस फैमिली को जाकर ये सच बताया? रायमा ने। यहां आते के साथ ही उसने ये काम किया। जबरदस्त, वाकई जबरदस्त। नीचा दिखाना चाहते हैं अली को? और ये है हमारे हॉस्पिटल की नई खैराती क्लिनिक। खैराती कहा आपने? खैराती हैरानी की बात है ना। यानी जिस तरह से महंगाई मुस्तकिल बढ़ रही है, हम यहाँ लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे आप जैसे इन्वेस्टर्स की बहुत ज़रूरत है। चलिए आइए, मैं आपको बाकी जगह दिखाती हूँ यहाँ, और ये भी कि हमने खर्चों को किस तरह से रोकने की कोशिश की है। हाँ, ये मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। वो मैं इसका स्पेशलिस्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं मुझे। डॉक्टर आदिल। हेलो। आपके साथ मेहमान भी आए हैं। खुश आमदीद। मैं आदिल हूँ, इस हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर। मैं गौहर, इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं? तो फिर आप बीनिश के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि कुलसूम साहिबा के पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं। मैं अभी बीनिश को फोन करता हूँ, वो यहाँ आ जाएगी। आदिल साहब प्लीज, इन्होंने जो यहाँ देखना था वो देख चुके हैं। अब ये लोग बहुत थक चुके हैं। सही कहा ना? चले हम लोग कैफेटेरिया चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। हाँ, अली भाई। जी डॉक्टर। लाइए